वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है कि किस तरह हम फाइल को बना सकते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर उन वैल्यू को फाइल के ज़रिए से उस फाइल को हम डिस्प्ले किस तरह कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो उसको हम इस प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं क्रिएट अ फाइल। हम फाइल को पहले क्रिएट करेंगे। किस लिए क्रिएट करें? ताकि हम वीडियो को स्टोर कर सकें। अच्छा, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है यहाँ पर हम इस कीवर्ड को यूज़ करें ऑफ स्ट्रीम, जिसे हम ओपन स्ट्रीम या आउटपुट फाइल स्ट्रीम भी हम कहते हैं, ओपन फाइल स्ट्रीम या आउटपुट फाइल स्ट्रीम। अच्छा, इसको हम यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर जो फाइल का नेम होगा, फाइल का नेम ये हमारे पास वेरिएबल है और यहाँ पर जो फाइल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमारे पास होगा, ये हमारे पास हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारी लॉजिक लगाएंगे, अगर हमारे पास फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है फोल्डर में, मतलब अगर हमारी डायरेक्टरी में हमारी जो यहाँ पर जो हमारे पास है ये डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये फाइल नहीं है, फाइल डॉट टी फॉर्म में जो है ये हमारे पास अगर नहीं है, उसके लिए हम फिर लॉजिक लगाएंगे। अगर हमारे पास फाइल फाउंड नहीं है, अगर हमारे पास यहाँ पर नहीं, तो उसके लिए हम मैसेज यहाँ पर थ्रो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कि फाइल इज नॉट फाउंड इन डायरेक्टरी आर फोल्डर। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रेजेंट नहीं है। और फिर हम अगर हमारे पास प्रेजेंट है, अगर यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है, अगर हमारे पास प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास फाइल प्रेजेंट है, तो फिर उसके लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हम डेटा को यहाँ पर दे देंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर डेटा होगा, लेकिन किस टाइप का डेटा होगा? फॉर एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल मैं एडिशन ऑफ टू वैल्यू करता हूँ, एडिशन ऑफ टू वैल्यू, या फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू मैं करता हूँ। अच्छा, तो अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू हम करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पैरामीटर होना ज़रूरी है। दो पैरामीटर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स मैंने ले लिया और वाई मैंने ले लिया, डिक्लेयर कर लिया हमने, ये एक्स वाई डिक्लेयर कर लिया। और हम यूज़र से अब रन टाइम पर लेंगे कि एक्स और वाई के लिए वैल्यू को एंटर करें। एंटर द वैल्यू फॉर एक्स के लिए वैल्यू को एंटर करें, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम दे देंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर वाई के लिए भी वैल्यू को एंटर करें। अच्छा, वाई के लिए भी वैल्यू को एंटर कर दिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे, लेकिन क्या हम वैल्यू असाइन करेंगे? जब एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो जाए तो वो असाइन हो जाए मल्टीप्लिकेशन को। और अब हम एक्स और वाई को भी यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे फाइल, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स, और एक्स में जो है वो यहाँ पर हम दे देंगे एक्स, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंडेल, और फिर जो फाइल को हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, मतलब वह उसमें दे देंगे वाई, और वाई को क्या असाइन कर देंगे, वाई वेरिएबल में जो वैल्यू है वो, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी हम असाइन कर देंगे। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पर मैं दे दूंगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी मैं यहाँ पर दे दूंगा। और इसको मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं इंडेल कर लूँगा, और फिर यहाँ पर मैं मैसेज थ्रो कर दूंगा सक्सेसफुली यहाँ पर राइटेड, यहाँ पर मैं मैसेज दे दूंगा और इसको इंडेल कर दूंगा। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल डॉट क्लोज कर देंगे, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अच्छा, अब हम हमारे पास यहाँ पर फाइल के नाम से हमारे पास कोई भी यहाँ पर हमारे पास टेक्स्टी फॉर्म नहीं है। यहाँ पर जब हम यहाँ पर एफ वेरिएबल में हम एफ में आ जाते हैं, एफ लेटर में, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एफ से रिलेटेड हमारे पास फाइल टेक्स्टी फॉर्म में नहीं है। जब हम इसको रन कर लेते हैं, अच्छा इसको हम रन कर लेते हैं, रन करने के बाद
रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फाइल डिस्प्ले हो गया। अच्छा, इसमें इनिशियल हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब हम वैल्यू में डाल दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। फॉर एग्जांपल x में 3 डाल दिया और 5 में y में मैं 5 डालता हूँ, तो ये हमारे पास क्या डिस्प्ले हो गया, सक्सेसफुली राइटेड। तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया कि x y और मल्टीप्लिकेशन ऑफ x y हमारे पास 15 आ गया। तो इस तरह हमारे पास राइट होता है। अब हम देखेंगे कि हम रीड किस तरह हम कर सकते हैं। तो हमने इसमें हमने देखा कि किस तरह हम फाइल बनाते हैं और फिर हम उसको किस तरह उसमें वैल्यू डाल सकते हैं और फिर उसको हम यहाँ तक हमने देखा। अब हम इसको रीड करेंगे कि किस तरह हम इसको रीड कर सकते हैं। तो रीड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एफ स्ट्रीम के नाम से हम यहाँ पर कीवर्ड दे देंगे, एफ स्ट्रीम के नाम से। और इसके बाद हम क्या दे देंगे यहाँ पर फाइल के नाम से या फाइल 2 के नाम से मैं यहाँ पर वेरिएबल देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस फाइल का मैं नेम दे दूँगा। इस फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम ये रीड कर रहे हैं, स्पेसिफिक फाइल को हम रीड कर रहे हैं, तो इसका मैं नेम दे दूंगा। और अब हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, लॉजिक में वही सेम लॉजिक लगाऊंगा कि अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं है, अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक क्या होगा। अगर हमारे पास फाइल नंबर जो 2 है, जो ये है, ये हमारे पास अगर एग्जिस्ट नहीं है तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक क्या होगा कि फाइल नॉट फाउंड, हमारे पास फाइल नहीं है, हमारे पास फाइल मौजूद नहीं है, या हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, या हमारे पास फाउंड नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास प्रेजेंट है हमारे पास फाइल, तो फिर उसके लिए हमारे पास क्या होगा, उसको हम किस तरह। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि हम उसमें जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमारे पास डेटा है फाइल में, जितना भी हमारे पास डेटा है उसको हम एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास लॉजिक किस तरह लगाएंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप से हम एक वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लाइन में लेता हूं, क्योंकि लाइन बाय लाइन इसको एक्सेस कर लेता है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइल लूप को यूज़ करते हुए ये यहाँ पर गेट लाइन को यूज़ करेंगे। गेट लाइन हमारे पास मल्टीपल वैल्यू को डिस्प्ले कर लेता है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो फाइल का नेम मैंने दिया है, फाइल 2 का नेम मैंने दिया, इससे शुरू होगा और ये किसको असाइन कर देगा, लाइन को। ये क्या करेगा, नहीं यहाँ पर नहीं, ये क्लोज में मैंने दे दिया, ये क्या करेगा, इसको असाइन कर दिया। अच्छा, इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि ये इसको फॉर सी आउट करेगा, क्योंकि हमें चाहिए कहाँ पर, हमें चाहिए कंसोल पर, क्योंकि हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि लाइन को हम डिस्प्ले करेंगे और फिर इंडेल करेंगे और फिर यहाँ पर मैसेज थ्रो करेंगे कि सक्सेसफुली रीड। अच्छा, ये हमारे पास होगा और फिर इसको भी इंडेल कर लेंगे। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि फाइल 2 डॉट हमारे पास क्लोज होगा। अच्छा, फाइल 2 डॉट हमारे पास यहाँ पर क्लोज होगा, ये यहाँ पर दे देंगे क्योंकि ये हमने बाद में किया है। अच्छा, ये हमारे पास होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास ये डिस्प्ले करता है। अच्छा, पहले हम वैल्यू दे देंगे और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फाइल को, ये इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कि हमने फाइल .txt के नाम से बनाया था। इसमें हमारे पास कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल मैं 3 देता हूँ और 5 देता हूँ, 5 या 7 देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 7 देता हूँ, तो इसमें क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तक हमारे पास रीड मतलब राइट हो गया, मतलब इसको फाइल को क्रिएट कर लिया और उसमें वैल्यू को स्टोर कर लिया। और फिर हमारे पास जो x3 है और y7 है, ये हमारे पास x3 और y7 जो कि यहाँ पर पहले हमने स्टोर कर लिया और फिर इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पर आ गया कि सक्सेसफुली राइटेड, मतलब यहाँ पर हमारे पास राइट हो गया, फाइल में हमारे पास राइट हो गया। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, x3 और y7 और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 21 जो कि यहाँ पर हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, सक्सेसफुली हमारे पास रीड, तो हमारे पास यहाँ पर रीड हो गया।
तो इस तरह हमारे पास रीड एंड राइट को हम यूज़ करते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।